हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एज़्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर की। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि जो भी एज़्योर की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है उन उसके बारे में जो भी आपका बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, वो सारा आपका बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए और उसके बाद में फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर की। एज़्योर में एक फीचर दिया हुआ है, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई भी रिसोर्सेज जब आप क्रिएट करते हो तो उसका आप प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्राइसिंग कैलकुलेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट योर एस्टिमेटेड आर्ली और मंथली कॉस्ट फॉर यूजिंग एज़्योर। ठीक है, तो एज़्योर में हम कोई भी सर्विसेज, सपोज करो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारी वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम उसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर्ली बेसिस पे कितना हमें चार्ज लगेगा और मंथली बेसिस पे कितना हमें चार्ज लगेगा, कितने का बिल आएगा उस वर्चुअल मशीन्स का, उस रिसोर्स का जो भी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे को, इसको यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिखाएगा कि आपको कौन कौन से सर्विसेज के लिए आपको ये प्राइस कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ करो मुझे अपनी वर्चुअल मशीन्स के लिए प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दे देगा वर्चुअल मशीन एडिट व्यू। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद में हम व्यू पे क्लिक करते हैं। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वर्चुअल मशीन्स के लिए कुछ एक फॉर्म टाइप से आपको ये ऑप्शन देगा। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी कि आपको रीज़न कौन सा चूज़ करना है। तो आप सपोज़ करो वेस्ट यूएस में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो, तो वेस्ट यूएस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा लेना है, लिनक्स लेना है या विंडोज़ लेना है। तो मैंने विंडोज़ यहाँ पे चूज़ किया है। उसके बाद में टाइप क्या लेना है, ओएस ओनली लेना है, बी स्टॉक या एसक्यूएल सर्वर उसमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ओएस ओनली, सिर्फ ओएस चाहिए। उसके बाद में टियर कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड लेना है या फिर बेसिक लेना है। तो यदि पहले हम बेसिक पे एक बार देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक के अंदर ये क्या क्या दिखाएगा, जैसे मैं यहाँ पे बेसिक या स्टैंडर्ड चेंज करता हूँ तो यहाँ पे जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे चेंज करके दिखाएगा, बेसिक स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड में ये देखिए, स्टैंडर्ड में इतने सारे इसने सीरीज़ दे दिया है वर्चुअल मशीन्स की कि ये सारे वर्चुअल मशीन, ये सारे इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो स्टैंडर्ड वाले टियर में। और यदि आप बेसिक टियर लोगे तो उसमें सिर्फ आपको कुछ गिने चुने यहाँ पे इसकी वर्चुअल मशीन की सीरीज़ देगा। ठीक है, इसमें आपको A0 वाली सीरीज़ है, इसमें 1 कोर CPU मिलेगा, 0.75 GB रैम मिलेगी, 20 GB टेम्परेरी स्टोरेज, और इसका आपका चार्ज जो होगा वो होगा $0.018 पर आवर। ठीक है, तो अभी मैं जैसे यहाँ से बेसिक सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में जाता हूँ कैटेगरी में दिखाएगा ये ऑल या जनरल पर्पज़। जो भी आपकी वर्चुअल मशीन से सारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे शो करे या फिर जनरल पर्पज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे ऑल लेने देता हूँ। इंस्टेंस सीरीज़, इसको भी मैं ऑल लेने देता हूँ। जो भी आए बेसिक में वो सारी दिखा दे। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ ए वाली ही सीरीज़ दी हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो मैं फर्स्ट वाले ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले चूज़ कर लिए मैंने। वर्चुअल मशीन कितनी बनानी है ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, एक बनानी है, 2, 3। तो अभी मैं यहाँ पे 1 करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइम देगा कितने घंटे के लिए। सपोज़ करो मेरा 1 घंटे का मैं चार्ज इसका कंफर्म करना चाहता हूँ, या सपोज़ करो मेरा 15 आवर्स का मैं टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में देगा, 1 ईयर रिजर्व्ड ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर योर इंस्टेंस सिलेक्शन। ठीक है, 3 ईयर। तो पे एज यू गो में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये 1 ईयर 3 ईयर सेलेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आप उसको रिजर्व करना चाहते हो कि 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना हम यूज़ करेंगे उतना हम पे करना चाहते हैं तो हम पे एज यू गो ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, वो ऐसा आपका विंडोज़ हो गया। लाइसेंस इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, लाइसेंस का इसने कोई कॉस्ट नहीं लिया है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो हम कंप्यूटर रिसोर्सेज ये यूज़ करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, सिर्फ उसके चार्ज लेगा। जो भी हम उसमें स्टोरेज
CPU मेमोरी यूज़ करेंगे उसके चार्ज ही लेगा। तो यहाँ पे इसका एवरेज चार्ज कितना हो गया, $0.27 पर मंथ। ठीक है। स्टोरेज ट्रांजैक्शन में देखिए यहाँ पे मैनेज डिस्क में कुछ नहीं ले रहा ये, लेकिन स्टोरेज ट्रांजैक्शन में इसने लिया है ट्रांजैक्शन यूनिट 100 ट्रांजैक्शन यूनिट पर यूनिट $5। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे जो हमारी होगी वो होगी कितनी, $0.27 प्लस 0.05 जो हमारा स्टोरेज होगा उसके ट्रांजैक्शन के लिए $0.05 होगा। तो टोटल हमारा जो मंथली कॉस्ट आ रही है 15 घंटे यदि पर मंथ हम यूज़ करते हैं उसको, तो कॉस्ट आएगी इसकी $0.32। ठीक है। उसके बाद में नीचे इन्होंने सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया है। यदि इस रिसोर्स के लिए आपको सपोर्ट लेनी है तो सपोर्ट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और सपोर्ट यदि आप ऐड करोगे तो उसके हिसाब से फिर इनकी जो है सपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर $610 इतने में आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ठीक है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी $0.32 इतना हमारा मंथली कॉस्ट होगी यदि हम महीने में उसको 15 आवर्स यूज़ करते हैं। यदि हम इसका टाइम बढ़ाते हैं, सपोज़ करो हमने इसको कर दिया 100 आवर्स, तो हमारी जो कॉस्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी $1.80। मतलब एक महीने में यदि हम इसको 100 घंटे यूज़ करते हैं तो हमारे जो चार्ज लगेंगे अप्रोक्स 80 के अराउंड जो है डॉलर है। तो ये आपका अप्रोक्स 150 के अराउंड आपका जो है ये पर मंथ चार्ज ही लगेंगे यदि आप 100 घंटे इस वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हो एक महीने में। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रिसोर्सेज हमें क्रिएट करना है उसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है तो स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, स्टोरेज अकाउंट का यहाँ दिखा देगा। रीज़न कौन सा लेना है आपको, ईस्ट वेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। टाइप कौन सा लेना है आपको स्टोरेज का, वो यहाँ से स्टोरेज का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको ये स्टोरेज का टाइप समझ में नहीं आएगा, जब हम स्टोरेज वाले सीरीज़ करेंगे, स्टोरेज वाले सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनको आपके साथ शेयर करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपका ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है, फाइल स्टोरेज, टेबल स्टोरेज, क्यू स्टोरेज, डेटा लेक स्टोरेज जनरल 2 और जनरेशन 2, और पेज ब्लॉब क्या होता है, मैनेज डिस्क क्या होता है। तो ये सारे स्टोरेज जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे जब स्टोरेज वाला हम पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में टीयर, प्रीमियम टीयर लेना है, स्टैंडर्ड टीयर लेना है। स्टैंडर्ड लोगे कम चार्ज होगा, प्रीमियम लोगे तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा। उसके बाद में रिडंडेंसी में भी आपको रेप्लिकेशन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं एक्चुअली। जो डेटा आपका स्टोर होता है उसके रेप्लिकेशन टाइप्स हैं, ये 6 टाइप के रेप्लिकेशन होती हैं यहाँ पे। तो सबसे जो जो कम चार्ज होंगे सबसे वो होंगे आपके LRS में। LRS होता है आपका, उसके बाद में आपका 100 GB आपकी कैपेसिटी है तो उसका, और राइट ऑपरेशन आपका 10 ऑपरेशंस हैं तो इसके चार्ज लगेंगे आपको $0.018। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल जो आपको चार्ज लगेंगे मंथली कॉस्ट होगी आपका $150। ठीक है। यहाँ से आप कम कर दो, 10 कर दो, 10 करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी $2.19। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सी सर्विस हमें कितने टाइम के लिए यूज़ करनी है। महीने में यदि हम इतने टाइम के लिए कोई सी सर्विस यूज़ करते हैं तो उसका कितने चार्ज लगेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी सर्विस एज़्योर में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।